श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगण लब्धा श्रीविशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपका फिर से एक बार इस उपदेशामृत सत्र में पूरे उत्साह से निश्चय से और धैर्य से स्वागत है, क्योंकि आप आपके उत्साह निश्चय और धैर्य का अच्छा परिचय दे रहे हैं। उस धैर्य से आप क्या है, इस सत्र में आ रहे सहभाग ले रहे, और अपेक्षा करते कि ऐसे ही आगे करते रहेंगे और अच्छी तरह आपका जो परीक्षा है भक्ति शास्त्री का, उसमें भी आप इसी तरह उत्साह धैर्य और निश्चय से क्या है आपका परीक्षा देंगे। तो अभी हम देखेंगे कि अपना जो श्लोक है तीसरा श्लोक, उसका कंक्लूजन बाकी था लास्ट, उसके दो तीन परिच्छेद है हमने कंप्लीट नहीं किए थे। तो हमने कुछ सत्रों में जो तीसरा श्लोक देख रहे हैं उसमें हम और एक महत्वपूर्ण आपको बताना चाहते थे, लेकिन समय के अभाव से हम वो पूरा कर नहीं पाए। लेकिन संक्षेप में आपको शुरू में हम वो बताएंगे, और आपको उसका क्या है पूरी तरह से यानी समझ लेना है उसको, और आपके लिए होमवर्क भी हो। जो भक्ति विनोद ठाकुर जी है उनके जो उन्होंने दशमूल तत्व करके दिया है। दशमूल तत्व क्या है कि उसमें पूरा जो अपने गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है उसका जो सारा तत्व ज्ञान है वो संक्षेप में, जैसे सारे वेदों का सार हम कहते कि भगवत गीता में आ जाता है, वैसे ही सारे वैष्णव सिद्धांतों का सार ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस 10 मूल तत्वों में दिया है। यानी 10 तत्व दिए, उसमें पूरी तरह से जो संबंध अभिधेय प्रयोजन उसके द्वारा उन्होंने अ, ये जो अ, भक्ति के सिद्धांत है, भगवान भक्ति भक्त, और उनको कैसे भगवान से कैसे संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं, उसके लिए प्रक्रिया क्या है, और कैसे हमारा वो कृष्ण प्रेम जो उद्देश्य है उसको कैसे पा सकते हैं। और ये जो उद्देश्य है विशेषता जो हमारे जीवन में हम कैसे निश्चय और धैर्य बना सकते हैं,
उसको कैसे अपना सकते हैं और जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। इसके लिए ये 10 प्रकार के तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। उसका सिर्फ हम श्लोक देखेंगे, और आप अगले हफ्ते जब भी आपको समय मिलेगा, जब आप ये जो 10 मूल तत्व जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी का, आपको वेदाभ्यास में कहीं तो मिल जाएगा वो। सिर्फ आपको देखना है कि क्या है वो, उसमें क्या क्या दिया है, उसको आपका थोड़ा जितना आवश्यक है। वैसे तो एक आपको एक एडिशनल, एक अधिक माहिती, यानी अधिक जो आपके लिए अगर आपको और जानकारी चाहिए इसके लिए, और ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें सारे जो हमारे जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, वो आपके उसके बारे में जो भी आपकी जो अ, राह है, जो आपका जो मत है, जो आपका जो संशय तो दूर हो जाएंगे आपको, लेकिन आपको एक स्पष्टता आ जाएगी कि ये जो सारे हम बार बार देखते कि जो 3 प्रकार के लोग हैं, कौन? योगी, भोगी, और जो कर्मी ज्ञानी। तो इन लोगों से कैसे बचना है, और इनके तत्व ज्ञान से ये जो वैष्णव सिद्धांत है, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत जो कृपा जी ने हमें जो तत्व ज्ञान दिया है, वो कैसे अलग है। ये जो इसका शुरुआत होता है, अम्नाय प्राह तत्व हरिम इह परम सर्वशक्ति प्रसादी। पहले उन्होंने भगवान को ने भगवान के बारे में, भगवान की भगवत्ता के बारे में, भगवान कैसे सारे रस का सागर है, तो इससे शुरू होता है वो। तो इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो आपको सिर्फ गाइडलाइन दे दिया है। आपको ये आपके लिए होमवर्क है, 10 मूल तत्व, भक्ति विनोद ठाकुर जी का 10 मूल तत्व, आपको ये क्या करना है, इसके बारे में पढ़ना है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे जो हमने ये श्लोक लिया था लास्ट सत्र में, कौन सा था वो? उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षडबीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो इसके पहले जो दूसरा श्लोक देखा था, वो छह, उसमें भी 6 प्रकार, 6 विषय दिए गए थे। उसमें उससे क्या भक्ति विनाश होती है भक्ति का, और ये जो 6 गुण दिए गए यहाँ पे, जो 6 चीजें दी गई, इससे क्या है, भक्ति का संवर्धन होगा। हमें भक्ति में हम क्या है, आगे बढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पे जो हम इसमें अभी जो सारांश है, जो इसका कंक्लूजन है, द्रौपद जी क्या बता रहे, पहले हम थोड़ा पढ़ लेंगे वो, और इसके बाद थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे। भक्तिमय सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खिंचता चला जाता है। पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि ये जो रूपा जी ने जो सूत्र दिया है, ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य दिया है यहाँ पे, ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या है, इसको डबल लाइन करके रखना है, अंडरलाइन करो उसको, उसको कलरफुल करके रखो, यानी आपको वो याद होना चाहिए, आपको सामने दिखना चाहिए। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ, भक्तिमय सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर, क्या प्रारंभ हो जाने पर, जैसे आप भक्ति में आ जाते हैं, भक्ति का के मार्ग पे आप चलने लग जाते हैं, भक्ति आपका शुरू हो जाता है, तो क्या क्या होता है उससे, प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खींचता चला जाता है। भक्ति की ऐसी विशेषता है, इतनी महिमा है कि भक्ति से क्या हो, जैसे ही कोई भक्ति में आ जाता है, भक्ति शुरू करता है, तो भक्ति उसको क्या है, उसकी जो चरम सीमा है, जो भक्त को उसको उसमें जो अ, सिद्धि है, उसका जो यश है, वो जब तक प्राप्त नहीं होता, तब तक भक्ति उसको सहायता करती है, और भक्ति उसको वहां तक उसकी वो अ, जो गंतव्य स्थान है वहां तक पहुंचाती है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो भरत महाराज थे,
पहले जीवन में उन्होंने वो तो पूरा राजपाट वगैरह सब कुछ छोड़ के आए थे, ऐसा भगवत में दिया गया है। वो शौचवत यानी विष्ठा के समान उन्होंने सारा अपना जो राज्य था, राज्य धन, अ, जो भी उनके पत्नी बच्चे, सारे लोगों को, मंत्री संतरी जो भी है, सबको छोड़ के हो क्या है, बिना आसक्ति के पूरा ऐसा छोड़ के हो भगवान की सेवा के लिए, भगवान के साधना के लिए हो जंगल में आए। लेकिन वहां पे उनको एक हिरन में क्या हो गया, हिरन के बच्चे में, बछड़े में आसक्ति हो गया। उसके कारण उनको क्या है, फिर से दूसरा जन्म लेना पड़ा। फिर अभी यहाँ पे भक्ति का भूमिका क्या हुआ, उन्होंने जो पहले भक्ति किया था, उसी भक्ति के कारण उनको दूसरे जन्म में, हिरण का जन्म मिलने के बावजूद भी सब कुछ याद रहा कि कैसे मैंने गलती किया था पिछले जन्म में, वो गलती के कारण मुझे ये नया शरीर, प्राणी का शरीर मिला है। और फिर वो जो अ, हिरणों का जो समूह रहता है, तो उसमें से वो अ, क्योंकि उनको सब याद आ रहा था, उनको पता था कि मैं क्या है, मुझे इन प्राणियों में नहीं रहना है, मुझे मेरा अ, जीवन का उद्देश्य जो भक्ति का उद्देश्य है, वो प्राप्त करने का है, भगवान को प्राप्त करना है। इसलिए वो वहां से निकल के जो पुलस्त्य आश्रम यानी जो ऋषियों का जो आश्रम था, वहां पे वो जाके उनके पास में रहते, उधर रहते। और फिर तीसरा जन्म फिर से उनको मनुष्य का मिलता है, जो कि हम देखते हैं भागवतम में, जड़ भरत करके वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। और उसी फिर तीसरे जीवन में उनको उनकी जो भक्ति का परम लक्ष्य है वो प्राप्त होता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि प्रभा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो भक्ति क्या करती है, बलपूर्वक, बलपूर्वक खींच के लेके जाती कहाँ पे, जो चरम सिद्धि है, जो भी ध्येय है, और जो भक्त का जो अ, उसको जो यश प्राप्ति के लिए भक्ति उसको पूरा सहायता करती है और वहां तक उसको लेके जाती है। जैसे हम देखते हैं मंदिर में भी बहुत सारे छोटे बच्चे आते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो वो क्या करते हैं, इधर उधर घूमने लग जाते हैं, रोते हैं, नहीं तो फिर से वो माता पिता क्या करते हैं, उनको जबरदस्ती से यानी बलपूर्वक उनको खींच के अपने पास रखते हैं, दर्शन के लिए लेके जाते हैं, यानी इधर उधर ना भटके हो। तो कितना भी हो शैतानी करे, चिल्लाए, लेकिन उनके लिए अच्छा क्या है, इसलिए माता पिता क्या है, उनको सही सही जगह पे यानी उनको संरक्षण देते। वैसे ही भक्ति देवी क्या करती है, जो भी अ, नवसिखिया जो लोग रहते हैं, जो नए नए भक्ति में आते हैं, उनको वो क्या करती है, सहायता करती है। और इस तरह जो भी कुछ भक्ति में आ जाता है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक तरीके से क्या है, गारंटी दे रहे हैं, एक तरह से पूरी तरह आश्वस्त कर रहे हैं कि क्या है, जो भी एक बार ऐसे भक्ति के मार्ग पे चल पड़ता है, निकल जाता है, आता है, तो क्या है, उसको उसमें यश मिलने ही वाला है। कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्य को त्याग कर भावावेश में आकर परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है, और इस तरह वह भक्ति की प्रारंभिक शुरुआत कर देता है। वैसे किसी ना किसी कारणवश, जैसे यहाँ पे फूफा जी कह रहे हैं, कुछ लोग क्या है, भावावेश में आकर सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग कर भगवान की शरण में आ जाता है। यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित हो भी जाता है, तो उसकी कोई हानि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसने सही राह चुन ली है, और वो भक्ति के मार्ग पे आ गया है। तो वहां पे वो भले ही उसको कुछ ज्ञान नहीं हो, अज्ञानी हो, लेकिन वो सही मार्ग पे है, वहां पे उसको कुछ हानि नहीं। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ होता है, जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है, लेकिन भक्ति नहीं करता।
तो अभी भागवतम, चैतन्य चरितमृत, जो वैदिक ग्रंथ है, उसमें दिया गया है अगर कोई भगवान का भक्ति करता है, उसको ये योग, तपस्या, हठ योग, ज्ञान, इसकी जरूरत नहीं है। अगर कोई आ, ये तपस्या वगैरह करके भगवान को पाना चाहता है, लेकिन उसको क्या है, इन चीजों की जरूरत नहीं है, भक्ति उसको क्या है, सफिशिएंट है, भक्ति उसको काफी है उसके गंतव्य स्थान के पहुंचने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कोई भगवान को छोड़ के, भक्ति को छोड़ के ये सारी चीजें करता है, तो क्या है, वो उसका कर्म, उसका ज्ञान, वो उसके कुछ लाभ का नहीं होता। यहाँ पे प्रभा जी वही वर्णन करें। जो वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म धर्म में जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो अलग अलग ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो वर्णाश्रम के उनका अलग डॉक्टर अलग। चेकअप कैले, ऐसे थोड़ी सी है प्रॉब्लम पूछना है। 60,000 बताते, आपका बताइए मेरे वहाँ पैसा। तो ये जो कोई वर्णाश्रम का धर्म पालन करता है, लेकिन भगवान के बारे में नहीं जानता, भगवान का उसको ज्ञान नहीं है, तो उसके ही जो वर्णाश्रम धर्म का क्या है, उसे कुछ लाभ नहीं होता, यानी उसका उसे कुछ लाभ नहीं है। क्योंकि सब वेदों का सार, ये वर्णाश्रम का धर्म का पालन करने का उद्देश्य क्या है, भगवान की प्राप्ति करना है। पतित भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों न हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वैसे फिर प्रारंभ हो जाएगी जहाँ उसने छोड़ी थी। जैसे कोई अगर हम भौतिक जगत में देखते हैं, कोई स्कूल कॉलेज में अगर फेल हो जाता है, तो क्या है, उसको पहले से फिर से वो एडमिशन लेना पड़ता है, फिर से वो परीक्षा वगैरह एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर कोई पतित भक्त किसी कारणवश वो उसकी भक्ति से यानी अ, पतित हो जाता है, और उसको अगले जन्म में निम्न कुल में क्या है, जन्म मिलता है, तो उससे उसके भक्ति में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे उसने भक्ति छोड़ी थी, वहां से उसका फिर से वो भक्ति चालू हो जाता है। उसको अलग से फिर से पहले से भक्ति का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले से उसको वो जो ABCD करना नहीं पड़ता। भक्ति का यह महत्व है। भक्ति अहेतु की अप्रतिहता है, यह न तो किसी संसारी कारण का फल है, नहीं इसे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कर कम की जा सकती है। भक्ति कैसी है, अहेतु की अप्रतिहता। जब भी आपको भक्ति रसामृत सिंधु है, उसमें आएगा भक्ति क्या है, भक्ति के लक्षण क्या है, तो उसमें से ये भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतु की, जिसमें क्या है, कुछ हेतु ना हो, और अप्रतिहता, यानी निरंतर भक्ति करते रहना चाहिए। वैसी अहेतु की अप्रतिहता भक्ति जो है, यह न तो किसी संसारिक कारण का फल है, न ही इसे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम की जा सकती है। यानी ये किसी सांसारिक कारण से ना, सांसारिक कारण की वजह से नहीं मिलती है। भक्ति क्या है, ये भगवान की जो अ, दिव्य शक्ति है, जो भगवान की हमने जो शुरू में देखा, कौन कौन सी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। तो ये भक्ति क्या है, अंतरंगा शक्ति में आती है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है ये संसारिक कारण का फल नहीं है, और ना ही कोई भौतिक अवरोध इसको क्या है, भौतिक अवरोध से कम होगी, नहीं तो रुक जाएगी। ये भक्ति अपने आप में क्या है, जैसे हमने देखा था कि पिछले श्लोक में, नहीं इसी श्लोक में प्रभुपाद जी ने शुरू में भक्ति के बारे में दिया था। तो इस तरीके से भक्ति क्या, हमें क्या है, जो अ, आगे बढ़ाती है, और उसका जो गंतव्य है, भक्ति का जो हेतु है, उद्देश्य है,
वहां तक साधक को लेके जाती है, उसमें वो साधक को सिद्ध करती है। साधक से सिद्ध साधक तक। सिद्ध साधक यानी क्या? ये ऐसा नहीं कि साधना करने के बाद हम भगवान बन जाएंगे। तो भक्ति क्या करती है? भक्ति से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। और वही भक्ति हम अ, आगे भी जारी रखते हैं। और अ, दिव्य स्तर पे हम भक्ति करते रहते हैं। तो भक्ति का है गुण है। अतएव भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और उसे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों के कार्यकल्पों में अत्यधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए। फिर से प्रभा जी वही बता रहे कि ये क्या है? भक्त को अपने कार्य के प्रति, जो भक्ति में कार्य कर रहा है, उसके प्रति पूरी तरह उसको आश्वस्त होना चाहिए। उसमें उसको थोड़ा भी जो संशय है, जो भी कुछ उसको कुछ कमतरता लग रही है, तो उसको वो नहीं लगना चाहिए। और उसने ये जो कर्मी, ज्ञानी तथा योगी है, उनके कलापों में रुचि नहीं लेनी चाहिए। जैसे हम प्रचार के लिए बाहर जाते तब जरूरी होता है ऐसे लोगों के हम संग में आते हैं, उनको प्रचार करते हैं। लेकिन उस समय हमने उनको संग देना चाहिए, उनका संग नहीं लेना चाहिए। हमने उनकी बातों में, कार्यकलाप में रुचि नहीं लेना चाहिए। तो ये परिच्छेद में प्रभा जी स्पष्ट करे कि क्या है? जितना तुम्हारा चेतना का शुद्धिकरण, और वो शुद्धिकरण से क्या होता है? उसके द्वारा होने वाला वो चेतना के शुद्धिकरण से आप क्या कर सकते हैं? सामाजिक योगदान कर सकते हैं। तो चेतना का शुद्धिकरण और सामाजिक जो योगदान होता है, इन दोनों चीज से क्या होता है? ये दोनों चीजें, जैसे कि खुद का शुद्धिकरण यानी क्या? अपने चेतना का शुद्धिकरण। और वो चेतना की शुद्धिकरण के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? समाज में, समाज की गंदगी को भी दूर कर रहे हैं, यानी समाज के लिए हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए हम योगदान दे रहे हैं। और ये सिर्फ किससे हो सकता है? भक्ति से ही हो सकता है। भक्ति के सिवा अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जैसे कर्मियों का, ज्ञानियों का, नहीं तो जो भी हठयोगी योगी है। तो उस मार्ग से ना ही हम खुद को बदल सकते हैं, ना ही हम खुद का शुद्धिकरण कर सकते हैं, ना ही हम चेतना के स्तर पे बढ़ सकते हैं, और ना ही समाज के लिए हम कुछ जो आवश्यक ऐसा योगदान है वो कर सकते हैं। ये भक्ति के द्वारा ही संभव है। खुद का चेतना का शुद्धिकरण और जो अ, समाज के लिए अ, आवश्यक ऐसा योगदान, क्या है? भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। ऐसे प्रभुपाद जी इस जो परिचित हमने पढ़ा, इसके द्वारा स्पष्ट करना चाहते हैं। और ये जो धैर्य और निश्चय, इसका है एकत्रित वर्णन यहाँ पे दिया गया है। में देखेंगे, निसंदेह काम कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर से प्रभु जी, ये जो सकाम कर्मी, ज्ञानी तथा योगी, तो वो क्या है? वो भी अलग अलग मार्ग है। लेकिन वो मार्ग क्या है? इस कलयुग में वो संभव नहीं है। और अ, वो मार्ग अ, उचित नहीं है। तो ये जो, लेकिन जो भी इस मार्ग पे चलता है, जैसे जो सकाम कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, उनमें बहुत सारे सद्गुण रहते हैं। जैसे कि हमने शुरू का जो पहला श्लोक देखा था, जो उसमें क्या दिया गया था? रूप गोस्वामी जी ने वहां पे तो कुछ भक्ति का वर्णन नहीं किया। वो तो एक तरीके से जो साधक है, साधक हो कौन सा भी हो, सकाम कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्ति करने वाला,
सबके लिए वो बताया गया था कि उनको क्या करना है। जो 6 वेग है, वाचो वेगम मनसा क्रोधो, इनको क्या है, उनको वश में करना है। तो वश में करेंगे तो ही वो योग साधना में अलग अलग जो कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग में आगे बढ़ सकता है, और विश्व में पूरे विश्व में गुरु बनने के लायक बन सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भाई बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं उनमें सद्गुण रहते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। जैसे कोई भक्त बन जाता है तो क्या है, उसको इन गुणों को पाने के लिए अलग सा प्रयास करने की जरूरत पड़ती नहीं, उसको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान पाने की जरूरत नहीं है। और जो सकाम कर्मी जैसे वो पूरा दिन रात कर्म में उलझे रहते हैं, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं। तो क्या है, जैसे कोई भक्ति शुरू करता है तो ये सारे सद्गुण उसमें क्या है, अपने आप विकसित हो जाते हैं। इसके लिए बाह्य प्रयास नहीं करना होता। जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि की गई है, जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर लिए, उसमें देवताओं के सारे सद्गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। तो ये जो गुण आते हो, कौन से गुण है, शुद्ध भक्ति जब कोई करता है तो क्या होता है, देवताओं के गुण उसमें आ जाते हैं। सुरों के गुण, असुरों के गुण नहीं। सूर्य ने जो भगवान के सुर में लाता है, यानी भगवान की इच्छा की अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार क्या है, वो भक्ति करता है, भक्ति में कार्य करता है, सेवा करता है। क्योंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता, अतएव वह भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त नहीं होता। जैसे कोई भक्ति में आ जाता है तो क्या है, उसकी वो भौतिक प्रपंच में, भौतिक जगत के इस कार्यकलापों में क्या है, उससे उसका रुचि नहीं रखता। रुचि चला जाता है। क्यों? कि उसका रुचि कहाँ बढ़ गया है, भगवत भक्ति में बढ़ गया है। अतः अतएव वह भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त नहीं होता, तो उसकी जो कलमशता है वो भी निकल जाती है। वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थिर हो जाता है। तो दिव्य जीवन यानी क्या बताया गया इधर, दिव्य जीवन किस स्तर पर स्थिर हो जाता है, यानी हो जो भगवान की अंतरंगा शक्ति, दैवी शक्ति है, उसके नियंत्रण में, उसके संरक्षण में आ जाता है। किंतु जो व्यक्ति संसारी प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वह तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ हो, वह महात्मा के उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ सकता। वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। भगवत गीता में इस श्लोक दिया है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे प्रतापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्तिमय सेवा में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे प्रभु जी अ, तात्पर्य में ये महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्णन था, किसका वर्णन चल रहा, सतोवृत्ति, क्यों सतोवृत्ति पालन करनी चाहिए, और किसका संग त्याग करना है। सतोवृत्ति यानी जो महात्मा है, जो दैवी प्रकृति के अंतर्गत, दैवी प्रकृति के संरक्षण में, उनके पद चिन्हों पे चलना है, इसे सतोवृत्ति। और ऐसे सतोवृत्ति का पालन करना चाहिए। और संगत है यानी जो मायावादी है, अ, सकाम कर्मी, यहाँ पे अलग अलग जो दिया गया है, हम्म, तथाकथित ज्ञानी, योगी, कर्मी, परोपकारी, राष्ट्रवादी, वो अन्य कुछ भी हो, ऐसे लोगों का क्या है, हमें संग नहीं करना है, तो महात्माओं का संग करना है। तो महात्मा कौन है, जैसे भी पहले हमने यही श्लोक दूसरे जो श्लोक था, दूसरा सत्र, उसमें भी हमने देखा था कि यहाँ पे ये जो महात्मा, महात्मा कौन होता है, जो भगवान की जो दिव्य शक्ति, जो अंतरंगा शक्ति है, उसके वो नियंत्रण में होता है, उसके संरक्षण में होता है।
वास्तविक महात्मा बनने के लिए क्या करना चाहिए? दैवी प्रकृति का आश्रय लेना चाहिए, और ऐसे आश्रय में जो लोग हैं उनका संग करना चाहिए, और उनकी संगति में हमें अनन्य भाव से हम क्या है, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जब तक हम ऐसे अ, दैवी प्रकृति के संरक्षण में जो साधु लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, उनका संग नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान के प्रति जो हमारी जो अनन्य भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, वो हम हमें जागृत नहीं होगी। इसलिए हमें इन लोगों का महात्मा लोगों का जो भगवान के अंतरंगा शक्ति के जो दैवी शक्ति है उससे संरक्षित है, उसके वो अ, संचलन में कार्य करते हैं। तो इस तरह प्रभु जी जो महात्मा कौन है और दुरात्मा कौन है, फिर से यहाँ पे प्रभु जी ने यहाँ पे स्पष्ट किया है। तो इसमें जो पद्य अभी लास्ट जो इसका इस श्लोक का सारांश क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो बताएंगे। भक्तों को अगर दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रभा जी यहाँ पे ये चीजें बता रहे हैं कि ये जो छह हमने क्या देखे, गुण देखे। ये गुण क्या है? भक्ति को संवर्धन करने वाले, भक्ति का जो परम लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए वो मदद करने वाले, तो ये छह तत्वों को पालन करके अपनी आध्यात्मिक प्रगति को हम क्या है, निरंतर बनाए रख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभा जी इसके बारे में कह रहे हैं, अगर प्रगति नहीं हो रही तो क्या करना चाहिए? अगर ये देखो, हम ये छह तत्व, जैसे पिछले इसमें भी देखा हमने कि छह कार्य कौन से नहीं करना है और छह कार्य कौन से करने के हैं। यहाँ पे प्रभा जी एक बार हम पढ़ लेंगे। क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतएव उन्हें भक्तिमय सेवा के मार्ग से विचलित होकर कर्मी, ज्ञानी या योगी के पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में, यानी क्योंकि जो अंतरंगा शक्ति है, दैवी शक्ति भगवान की, उसके संरक्षण में रहते हैं, तो उन्हें क्या है, अपने भक्तिमय मार्ग में विचलित नहीं होना चाहिए। तो विचलित क्यों होते हैं? क्योंकि वो ये जो कर्मी, ज्ञानी, योगी के ये पद की ओर आकर्षित होते हैं, नहीं तो उनका जो अनावश्यक संग करते हैं। इसके कारण कृपा जी क्या कह रहे हैं कि इन लोगों के पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह उत्साह, इच्छा, धैर्य, तत्कर्म प्रवर्तन, अर्थात धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति के निमित्त कार्य को उत्साहपूर्वक संपन्न करना कहलाता है। तो जो भक्ति के नियमित निमित्त कार्य जो भक्ति है, वो क्या है, इन छह गुणों के द्वारा, इन छह जो लक्षण है, जो छह कार्य दिए गए, उसके द्वारा हम भक्ति का जो कार्य है वो हम संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो यहाँ पे कृपा जी बता रहे कि अगर प्रगति नहीं हो रही तो हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि जो हम कई ये जो छह जो विषय देखे थे, जो कौन से विषय देखे थे? अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघस्य लौल्यम च। तो अभी ये जो छह विषय, एक तो हम उनमें उलझे हुए, उन उन कार्यों को हम कर रहे हैं, इसलिए हमारा क्या है, भक्ति में प्रगति नहीं हो रहा है। नहीं तो दूसरा चीज क्या है, ये जो तीसरा श्लोक देखा हमने, उत्साह, निश्चय, धैर्य। ये जो उत्साह, निश्चय, धैर्य है, वो गुणों को हम हमारे जीवन में उतार पा नहीं रहे हैं, उनका हम उन उसकी कहीं तो हमें कमतरता है। उसकी वजह से, एक गुण ना होने की वजह से हम क्या है, भक्ति में प्रगति नहीं कर पा रहे। तो प्रभुपाद जी बोले कि इन छह विषयों में संलग्न रह के उन छह गुणों को प्राप्त करके हम क्या है, आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं। तो इसमें हम देखा कि इस श्लोक में संग त्याग और सत्ववृत्ति के बारे में
वर्णन हुआ था। तो संग त्याग और शत्रुत्ति क्या है? शत्रुत्ति यानी क्या? जो अ, महात्मा लोग हैं, जो आचार्य है, जो आचार्य गुरु भक्त लोग, भक्तगण है, उनके पद चिन्हों पे चलना, उनका संग करना। और संग त्याग यानी क्या? जैसे कि जो कर्मी ज्ञानी योगी लोग हैं, जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहना, उनका संग नहीं करना। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे इस श्लोक में दिए गए। तो भी ये तो हमने देखा कि 6 गुण हमने अपनाने चाहिए। तो इसमें तो क्या है कि निगेटिव दिया गया है संग त्याग। लेकिन निगेटिव होने के यानी नकारात्मक तरीके से दिया है क्या? क्या करना है इसी पैसे ने दिया है। जैसे कि पिछले श्लोक में पूरे 6 जो विषय दिए थे, वो क्या था कि वो नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे इसमें जब 6 चीजें, 6 गुण अपनाना है, लेकिन इसमें एक जो संग त्याग है, वो क्या है? नकारात्मक है, वो नहीं करना है। तो वो अ, किस लिए दिया है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो संग त्याग है, सतवृत्ति है, और पिछले जो दूसरा श्लोक था उसमें भी क्या दिया गया था? जनसंग से लौल्यम च, जनसंग। तो उसमें भी फिर से क्या आ गया? संघ के बारे में आ गया। यानी यहाँ पे 3 बार संघ के बारे में बोला गया है। सतोवृत्ति, संघ त्याग, और पिछले श्लोक में जनसंग। तो यह संघ कैसे लिया जाए और कैसे दिया जाए? तो ये 3 बार क्यों बोला गया है? क्योंकि हमने संघ कैसे करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो इसके लिए फिर से ये जो आगे का जो चौथा श्लोक है, उसमें सारा ये वर्णन होगा कि हमने किनका संग करना चाहिए, किनका संग नहीं करना चाहिए। जो अगला पूरा श्लोक है, उसमें यही दिया गया है कैसे हमें भक्तों से संग करना है, और आ, भक्तों के साथ कैसे हमें आदान प्रदान करना है। तो इसलिए यहाँ पे ये पूरा जो वर्णन हुआ था कि आ, संग क्या है, कौन सा संग लेना है, कौन सा संग नहीं लेना है। लेकिन इसके बारे में हम ज्यादा वर्णन कहाँ पे देखेंगे? अगले श्लोक में देखेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये जो 6 गुण है, वो भक्ति के लिए कैसे आवश्यक है, और उससे भक्ति कैसे हमारी संपन्न हो सकती है, इस तरह तो कृपा जी ने यहाँ पे हमें बड़ी स्पष्टता से अच्छी तरह बताया है। यहाँ पे हमने ये श्लोक आज ये पूरा कर लिया है। तो आपको इस संदर्भ में कुछ प्रश्न है, कुछ आपको टिका टिप्पणी कुछ बताना है, तो भी यहाँ पे हम थोड़ा समय निकालेंगे। और इसके बाद तुरंत हम जो चौथा श्लोक है, जिसमें क्या दिया गया है कि हमने कैसे भक्तों के साथ आदान प्रदान करना है, कैसे हम प्रीतिपूर्वक उनके साथ डीलिंग कर सकते हैं, कैसे उनके साथ रह सकते हैं, कैसा उनका संग ले सकते हैं, दे सकते हैं। तो उसके बारे में पूरी तरह चौथे श्लोक में चर्चा आज ही हम शुरू करने वाले हैं। तो आपको कुछ प्रश्न है? जो भी हमने अब पिछले सत्र में जो देखा था, हमने कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं लिए थे। तो पिछले सत्र का भी और इस सत्र में भी अभी जो कंक्लूजन देखा हमने, सारांश वगैरह, तो आप इसके बारे में पूरी तरह खुल के पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है क्या अभी? हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ, पूछिए भाई। पूछिए हाँ प्रभु प्रभु जी, जी, आप पूछूं मैं? पूछ। यस प्रभु जी, आप पूछिए, प्रभु जी, उसके बाद मैं। हाँ, प्रभु जी, इसमें जो ये तात्पर्य है, इसमें जो इसमें भी हमने पढ़ा है, इसमें लिखा है ना प्रभु जी, जैसे कि इसमें कि यह भक्ति अहेतुकी प्रतिहता, यह ना तो किसी संसारी कारण का फल है, ना ही इसे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम की जा सकती है भक्ति। हाँ, तो प्रभु जी, इसमें जैसे लिखा है ना, किसी संसारी कारण का फल नहीं, तो अगर कोई भक्ति में प्रवृत्त होता है प्रभु जी, तो वो क्यों होता है प्रभु जी? उस कोई अगर, क्योंकि हम तो संसारी हैं, मतलब हम कोई संसारी कार्य करते हैं तभी हम आगे कुछ उसका फल हमको मिलता है। बट यहाँ पे लिख रहे हैं कि भक्ति जो है संसारी कारण का फल नहीं है। हाँ, क्योंकि ये जो है ना, भक्ति क्या है?
भक्ति भगवान के अंतरंगा शक्ति में आती है। भक्ति है दिव्य है। भक्ति क्या है, ये भौतिक पदार्थ नहीं है। भौतिक इस भौतिक संसार का हो कुछ एक पदार्थ नहीं है। भक्ति क्या है, पूर्णतया आध्यात्मिक है। अगर ये जो भक्ति, इसलिए यहाँ पे बोला गया है, किसी संसारी कारण का हो, फल नहीं है। तो जैसे कोई भक्ति में आता है, तो भक्ति में हो अपने आप नहीं आता। जैसे कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। कभी जो ब्रह्मांड में पूरे जो भगवान की जो, भगवान के जो रोम छिद्र से अनंत कोटि जो ब्रह्मांड निकलते हैं, तो ये सारे क्या है, भौतिक संसार का जो पूरे जगत, जो भी आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत है, उसमें से 1/4 ये क्या है, भौतिक जगत है। और उस वो भी क्या है, बहुत सारे उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड है, बहुत सारे ऐसे विश्व है। और वहां पे सारे जो भौतिक जगत में सारे जीव क्या है, बंधन में फंसे हुए। और ऐसे जीवों को सबको है भक्ति का सु अवसर, भक्ति मिलती नहीं। तो भक्ति किनको मिलती है, जैसे जो भक्त है, जैसे नारद मुनि जैसे भक्त है, प्रभुपाद जी जैसे यहाँ पे आए, तो ये भक्तों के कारण, उनके संग के कारण, तो ये भक्ति क्या है, मिलती है। जैसे नारद मुनि जी का जो पहला जन्म था, वो क्या था, एक क्षुद्र माता थी, उनके हो उनके घर में उनका जन्म हुआ था। और वहां पे उन्होंने कुछ जो सन्यासी भक्त आए थे, उनकी उन्होंने सेवा की थी, उनकी माँ ने। और उनका उन्होंने उच्चिष्ट लिया था नारद मुनि ने। फिर उनको आगे उसी जन्म में भगवान का साक्षात्कार होता है। लेकिन वो 1 मिनट के लिए, एक क्षण के लिए उनको भगवान क्या है, उनका जो परमात्मा रूप में उनको दर्शन देते। और तुरंत उनके वो जो ध्यान से वो हट जाते। और बाद में उनको अ, आकाशवाणी होता है कि आपको इस जन्म में क्या है, आप योग्य नहीं हो भगवान के साक्षात दर्शन के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। आपको आगे क्या है, अ, अगले जन्म में आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो इस तरह अगले जन्म में फिर नारद जी बन के फिर उनको भगवान की कार्य में कार्यरत रहते, सेवा में रत रहते। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि ये भगवान के भक्तों की वजह से, भगवान के भक्तों के संग से क्या है, वो स्वीकृति प्राप्त होती है। वो स्वीकृति के कारण आगे वो व्यक्ति भक्ति के मार्ग में भगवान को प्राप्त करने के लिए उसकी क्या है, उत्सुकता बढ़ जाती है, उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो ये किसी सांसारिक कारण की वजह से नहीं होता है। ये सिर्फ भक्तों के भक्तों की जो अहेतु की कृपा है, उसके कारणों से कोई भक्त बन सकता है। जैसे कि बहुत सारे जो कर्मी योगी ज्ञानी जो योगी लोग भी रहते हैं, वो अपने योग सिद्धि में क्या है, पूरी तरह यश न मिलने के कारण फिर से वो क्या है, जो उनका जो ध्येय रहता है ब्रह्मन में विलीन होना, नहीं तो आगे अ, अ, जो सिद्धि अलग अलग प्राप्त करना। लेकिन अगर उनका हो अ, पूरी तरह उन्होंने वो अपना ध्येय प्राप्त नहीं किया, तो फिर से वो क्या है, इसी मर्त्य लोक में भौतिक जगत में आ जाते। अगर उनको भक्त का संग नहीं मिला तो क्या है, फिर वो अलग अलग समाज के कार्य में लग जाते हैं। जैसे किसी को दान देना, परोपकार करना, ऐसे बहुत सारे भौतिक कार्य करते रहते हो। लेकिन जब किसी को भगवान के भक्ति का भक्त के द्वारा संग मिल जाता है, तो उससे क्या है, वो इन सारी चीजों से दूर होके, डिटैच होके, यानी इससे निरासक्त होके वो भक्ति में रुचि लेने लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इस संसारी कारण नहीं, वो फल नहीं, संसार के इन ये भौतिक चीजों का वो फल नहीं है। ये संसार में ये जो भौतिक चीजें है, पूर्णतया ये क्या है, अलग है, आध्यात्मिक और भौतिक। तो ये जो भौतिक संसार आता है, भगवान की कौन सी शक्ति में आता है, बहिरंगा शक्ति में आता है।
और जो ये जो भक्ति है, भक्त है, ये पूर्णतया भगवान के अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और आगे जो आप बोल रहे थे कि इसी किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम की जा सकती है, यानी नहीं इसी किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम की जाती है। तो उसका भी यही उत्तर है कि जैसे संसारी कारण नहीं बनता, वैसे ये संसारी जो अवरोध है, भौतिक अवरोध है, तो उसकी वजह से इस भक्ति में भक्ति कम नहीं हो सकती। क्यों भक्ति कम नहीं हो सकती? क्योंकि भौतिक जो भक्ति है ये भौतिक गुणों के परे है। तो भौतिक गुण कौन से है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और भक्ति क्या है? शुद्ध गुण में, शुद्ध सत्व गुण में भक्ति की जाती है। उसमें जो भक्ति करता है वो इन तीन गुणों के परे चला जाता है और वो शुद्ध सत्व गुण में अपने भक्तिमय कार्य करता है। इसलिए जो भौतिक जो कार्य है, भौतिक जो कार्यकलाप है, नहीं तो भौतिक जो भी अवदान है, उससे ये भक्ति रुक नहीं जाती, ना ही उससे भक्ति उनकी जो साधक की भक्ति है वो कम होती है। ठीक है प्रभु जी। यस, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता जी आप पूछ रहे थे कुछ? हाँ, यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि यहाँ जैसे बोला गया है कि अगर हमें संग भी करना है तो हमें साधु का संग करना चाहिए, या कैसा एसोसिएशन होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें प्रभु जी, बिकॉज वी आर इन गृहस्था, तो हमें बहुत सारे ऐसे रिले सब तो मतलब डिवोटी नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो लोग अभी भक्ति में आए भी नहीं है, तो उनसे भी हमें मतलब डील करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है उनके साथ। तो उस उस टाइम पे क्या हमारा जो मतलब भक्ति कर रहे हैं वो क्या मतलब किसी तरीके से बोलते हैं ना, एक वाइब्रेशन भी होता है जो इफेक्टेड होता है, तो उससे क्या प्रभु जी हमारा मतलब भक्ति में कुछ इफेक्टेड होता है? क्योंकि इनको हम छोड़ भी नहीं सकते प्रभु जी, इनके साथ हमें डीलिंग भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। हाँ तो चैतन्य चरितामृत में जो रघुनाथ दास गोस्वामी, हम उनका उदाहरण देख सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया था कि आप जैसे आपके माता पिता जैसे वो कह रहे हैं कि उनका उन्होंने शादी भी कर दिया था, फिर भी वो भाग के आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु के पास। उनको पूरी तरह वो चैतन्य महाप्रभु के सिवा वो कुछ और उनका मन ही नहीं लग रहा था। कि चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं कि क्या करो आप, सही समय आने पर आपको हो क्या है, वो अंदर से आपकी चेतना प्रकट हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप तब तक क्या करो, एक कर्मी की तरह आपका पूरा बर्ताव रखो। आपके जो पिताजी चाचा है, उनके आप जो भी उनका जो बिजनेस है, उनका जो भी कुछ कार्यकलाप है, भौतिक कार्यकलाप, आप उनमें क्या करो, उनको सहायता करो, सहयोग करो। और घर में ऐसे ही रहो कि जैसे कि आप क्या है, पूरी अपने घर की जिम्मेदारी लिए, और एक जो एक आज्ञाकारी लड़का है, ऐसे आप उनके साथ बर्ताव करो। लेकिन क्या है, ये क्या है, ऊपरी रूप से आपने ये पूरी तरह करना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर क्या है, आपने पूरी तरह भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान के भक्ति में, भगवान का जो भक्ति का जो लालयता है वो आपके अंदर वो रहना चाहिए। ऊपर से तो आप कर्मी की तरह रहोगे, लेकिन क्या है, अंदर से क्या है, आपका भक्ति भाव, भक्तिमय चेतना आपने जागृत रखना चाहिए। तो इसी तरह जब हम बाहर के लोगों से डीलिंग करते हैं, तो पहले हमें समझना चाहिए कि क्या है, वो जो बाहर के लोग हैं, जैसे कि पहले हम भी एक इस अवस्था में थे, तो धीरे धीरे भक्तों के कारण मंदिर में आने से हमारी चेतना का विकास हुआ, हम भक्ति में आ गए। तो वो लोगों को भी हमने क्या है, बाहर के लोगों को किस दृष्टि से देखना चाहिए? वो भी भगवान का ही अंश है।
कर्मी हो, ज्ञानी हो, जो पूरे इस भौतिक जगत के जो भोग भोग रहा है उसमें वो फंसा हुआ है, तो ऐसे लोगों को हमें क्या है, कंपैशन यानी पूरा दया भाव से देख के उन उनके लिए हमारे मन में क्या है, एक दया भाव जागृत होना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया है कि जो अंतरराष्ट्रीय कुष्ठ भावनामृत संघ का स्थापना इसके लिए किया है कि इसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या है, ये भगवान का भक्ति दे सकते हैं, प्रसाद देके ये प्रभुपाद जी ने जो किताबें लिखी है, और प्रसाद, प्रभुपाद जी की किताबें, इनका ज्ञान और हरिनाम, तीन चीजों से क्या है, हम उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, हम उनको भक्ति में ला सकते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एकदम तुरंत उनको पूरा ज्ञान देना है, किताबें देना है। पहले तो क्या है, हमें हमें अपने आचरण से उनको क्या है, परिवर्तन लाना है। उनको एक फील होना चाहिए, उनको एक उनमें एक ऐसा भाव प्रकट होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है हमारे साथ है, वो भी क्या है, हमारी तरह है। ऐसा नहीं कि ये वो एकदम पूरा भक्ति में आ गया तो कुछ तो एकदम कुछ तो एक स्वर्ग से आया हुआ है। एक ऐसा उनको एक अलग अजीब सा नहीं लगना चाहिए। उनको भी लगना चाहिए कि ये भी क्या है, हमारी तरह ही मनुष्य है, और ये भी क्या लेकिन ये कैसे इतना अच्छा जीवन जी रहे, क्योंकि ये जो भक्ति का पालन करे। लेकिन उनको कैसे समझ में आएगा, जब आप उनकी तरह मनुष्य की तरह ही यानी एक उनके हितैषी बनकर अगर आप रहोगे, तो जैसे कि हमने नियम आग्रह नियमाग्रह देखा, तो अगर हम किसी के ऊपर जबरदस्ती से कुछ नियम लाद रहे हैं, नहीं तो बोल रहे हैं कि आपको ऐसा पालन करना ही चाहिए, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये ऐसा है वैसा है, तो इससे क्या है, वो और भी दूर हो जाएंगे। तो हमें अपने आचरण से एक उनका हम मैत्रीपूर्ण भाव से अगर हम उनसे डीलिंग करते हैं, तो धीरे धीरे वो उनको एक आपके प्रति अपनापन बढ़ जाता है, और उससे वो उनको भी लगता है कि मुझे भी इनकी तरह जीवन जीना है। और फिर धीरे धीरे आप उनको मंदिर में ला सकते हैं, उनको प्रसाद दे सकते हैं, किताबें दे सकते हैं। क्योंकि ये आप जिस वातावरण में, जैसे कि गृहस्थ लोग हैं उनको बाहर काम करना ही पड़ता है, तो लेकिन आपको काम वैसे ही करना है जैसे बाहर के लोगों की तरह ही आपको बर्ताव करना है। क्योंकि बाहर का जिंदगी हम एक तरीके से देखते हैं, ये जो लोग अभी का जो वातावरण है, इनमें लोगों को एक जो कॉमन सेंस कहते हैं, जो सारा सार जो एक साधारण जो विवेक बुद्धि रहती है, उससे भी अभी लोगों का जीवन क्या है, बदतर हो गया है। वो उनको उसको एक कॉमन सेंस उनका यूज करने का भी उनमें क्या है, क्षमता नहीं है। तो ऐसे अधपतित ऐसे लोगों के साथ हमें रहना पड़ता है, उनके साथ। तो हमें यही सोच के यानी उनको अगर उठाना है, तो उनको ये इतनी बड़ी बड़ी बातें फिलोसफी देके, इतना तत्व ज्ञान देके, उन उनको तो कुछ समझने वाला नहीं। जैसे कि जो अलग अलग जो धर्म थे, मोहम्मद पैगंबर ने तो जो जीसस, उन्होंने उनको बड़ा ज्ञान नहीं दिया उन लोगों को। सिर्फ वो छोटी छोटी बातें उनको उन्होंने अ, बात करना शुरू की। फिर भी हो क्या, लोग उनके द्वारा उनको हो उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ, उनके वो दिमाग में गया नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको ही मारने के अलग अलग उन्होंने प्लान किया। और जो जीसस है उनको तो उन्होंने डायरेक्ट छूले पे ही चढ़ा दिया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस वो जो स्तर है उनका, उस स्तर पे जाकर ही उनको अ, ज्ञान देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। अगर हम उस वैसे जीवन में रहते, उस भौतिकवादी लोगों का संग करना पड़ता है, तो हमें एकदम सत्वगुण में आकर नहीं हम उनसे बात कर सकते। जहाँ पे अगर आप लीडर है, जॉब कर रहे हैं, तो आपके अंडर जो
कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो आप उनको हाथ जोड़ के बोलेंगे, ये बाबा ये थोड़ा एक काम कर ले, तो सुनने वाले हैं क्या? तो जो बाहर का स्टाइल है, जो बाहर का जो वातावरण है, उसके अनुसार ही आपको उनको उनसे डीलिंग करना पड़ेगा। और वो डीलिंग करते करते आपको बीच बीच में उनको क्या है, ऐसे एक अच्छी बातें उनको आप अ, बता सकते हैं, उनको प्रसाद दे सकते हैं, प्रभुपाद जी का किताब दे सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि जो तीन गुण है वो क्या है, कार्य कर रहे हैं। तो भी जब हम इधर भक्ति में आते, मंदिर में आते, भक्तों के संग में रहते, तो ये तीन गुणों के परे, यानी हम शुद्ध भाव में एक ऊंचे स्तर पे एक जो एक वातावरण है, जो वैकुंठ का वातावरण, वैसे तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे मंदिरों में बनाया है, तो ये वातावरण और जो बाहर का भौतिक जो आप कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे आप जा रहे हैं अलग अलग कचहरी में वगैरह, आपके कार्यस्थल पे, वहाँ का जो वातावरण है वो क्या है, पूरी तरह विपरीत है। जैसे कि जो कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है मंदिर में दर्शन के लिए, पहले तो वो क्या है, इधर मंदिर में आते ही ध्यान लगाता है, नहीं तो एकदम एक जगह पे शांत बैठता है, उसको क्या है, बहुत शांति मिलती है। यानी क्या होता है, उसका जो बाहर का जो कचरा है, वो जो बाहर का जो आवाज है, सारे जो वाइब्रेशन है, वो पहले वो शांत हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो उसको कीर्तन का आवाज सुनाई देता है। फिर वो उसमें धीरे धीरे क्या है, अलग अलग मंदिर में जो सेवा है, कार्य है, उसमें वो रुचि रुचि लेने लगता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति बाहर जाता है, फिर से क्या है, बाहर का माया का आवरण उसके ऊपर आच्छादित हो जाता है। तो इसलिए हमें खुद को बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो पहले तो हमें जो हमारा सुबह का साधना है, रूपा जी ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, कम से कम हमने 16 माला का जप करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो गुरु के आदेश है, हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर जो गुरु है, हमारे जो दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, उन्होंने जो भी आदेश दिए, उनका हमने कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो इस तरह से आपका अगर जीवन रहेगा, तो ये जो बाहर जो भी आप कार्य करें, भौतिक लोगों के संग में रह रहे, उससे आपको बाधा नहीं होगी। और आपके विचारों से, आपके आचरण से बाकी लोगों में क्या है, उनके ऊपर अच्छा प्रभाव हो सकता है और वो भक्ति में आ सकते हैं। तो हमें जब बाहर हम जीवन जीते, तो हमें क्या है, उन लोगों का संग लेने का नहीं, हमें उनको संग देने का है। संग लेना और संग देना क्या है, इसके बारे में हम अगले श्लोक में और विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। हरे ठीक है कृष्णा, प्रभु और जी। किसी का कुछ प्रश्न है? जो भी हमने पिछले सत्र में देखा, अभी इसके ऊपर हमने कुछ प्रश्नोत्तर नहीं लिया था, इसलिए अभी थोड़ा समय तो हम यहाँ पे पूरा कवर कर सकते हैं। नहीं तो आपको जो कुछ होमवर्क दिया था, आपको कुछ दिक्कत आ रही है? आपके परीक्षा के बारे में कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम चौथे श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आप ये बोला कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जो उनके नियमों को पालन, जो उसने जो आदेश दे रखे हैं, उनको आदेश को पालन करना चाहिए। अभी हम जो है कंपनी में काम करते हैं, तो 10 घंटा 12 घंटा जो भी है, तो हम नियम तो पूरा नहीं कर पाते, फिर कैसे क्या करना चाहिए? तो एक तो है, द्रौपद जी ने जैसे पूरा मॉर्निंग का प्रोग्राम दिया है, ऐसा नहीं कि आप हाँ। अगर हाँ, आपके वैसे काम की तो वजह नहीं से कर पाते। आप इधर नहीं कर सकते। जैसे कि जैसे आप जहाँ पर भी घर में, रूम में, कहीं तो बाहर रह रहे, तो वहाँ पे आप अगर मंदिर में नहीं आ सकते, तो कम से कम आप जल्दी उठ के घर में वो मंगल आरती, नरसिंह आरती, जो भी सुबह का जो है
वो पूरा कर सकते हो। ये पूरा जो सुबह 4:30 बजे से लेके 9 बजे तक रूपा जी ने जो पूरा प्रोग्राम दिया है, तो वो आपका सारे जो मंगलाती नरसिंहारती, ये क्या है, 20 मिनट में हो सकता है। और 2 घंटा आपका 16 माला जप के लिए। लेकिन उसमें भी आपको समय नहीं है। तो आप जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे जो गृहस्थ लोग हैं, वो अ, काम को जाते हुए उनका बहुत समय जाता है, ट्रांसपोर्ट में आते हुए। तो उस समय वो क्या है, उनका जपा पूरा कर लेते हैं। और एडिशनल जब के लिए भी आप क्या है, पास में एक मशीन वगैरह रख सकते हैं। लेकिन आप कम से कम आपका जो 16 माला जप है, आपके माला के ऊपर ही होना चाहिए। और ये भी आपको इसमें भी अगर दिक्कत है, तो इसमें भी आप फिर से कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार मंदिर में मंगल आरती के लिए आना चाहिए। भक्तों का संग लेना चाहिए। अगर आप भक्तों का संग नहीं लेंगे, तो क्या है, आप भक्ति से दूर होते जाएंगे। ये जो भक्ति का जो आप साधना कर रहे हैं, ये जो भक्ति का जो अनुष्ठान है, उसके लिए आपने, आप जैसे कोई एक, कुछ पौधा लगाते हैं हम, तो उसको क्या करते हैं, कुछ कांटों से नहीं तो किसी ऐसा, हम उसको एक ये लगा, क्या बोलते हैं उसको, अ, उसको संरक्षित करने के लिए हम वॉल बना देते हैं, दीवार बना देते हैं उसके भूताल में। उसको कुंपन या क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ, उसको हम संरक्षित करने के बाड़ा लिए, बनाते हैं। हाँ, तो वो जब बनाते हैं तो क्या, वो हम क्या है, जो अलग अलग भेड़ बकरी, उससे वो पौधे को बचाने का हम प्रयास करते हैं। वैसे हमारा भक्ति को बचाने के लिए हमने क्या करना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। और जो हमारा साधना है, वो साधना जो है, जो हमारा जो अनुष्ठान है, तो उसके बाहर हमने नहीं निकलना चाहिए। यानी जैसे कि आप, आपका एक रोज का आपने फिक्स हाँ कर लिया मैं कि बताऊँ मेरा जो साधना है, 16 माला जब फिर मेरा कैसे होगा, ये जो 4 नियमों का पालन कैसे होगा। जब जब तक आप भक्तों के संग में नहीं आएंगे, तब तक आपका वो रुचि बढ़ेगा नहीं। और वो भक्तों के संग में रुचि बढ़ेगा। और ये जो आप भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति करते हुए बहुत सारे क्या है, बाहर के जो अलग अलग प्रलोभन है, बहुत सारी चिंता है, पैसा कैसे कमाना है, ये करना है, तो इसके लिए अगर मैं इधर ज्यादा समय दूंगा तो ये क्या है, मुझे इधर नताशा इधर में मैं कुछ ये सामान है, मेरे पहले तो ये भौतिक कार्य के लिए क्या है, मैं समय नहीं दे पाऊंगा। तो वो ऐसे सब ही देना है, वो ये भी क्या है, बहुत मन आपको अलग अलग तरीके से क्या है, प्रलोभित करते रहेगा, भक्ति से आपको दूर लेते जाएगा। लेकिन आपने अगर संकल्प किया है, आपने एक आपका जो भक्ति के लिए की एक, जैसे मैंने पौधे का उदाहरण दिया, तो उस तरीके से आपने एक आपका फ्रेमवर्क बना लिया कि इसके अंदर हे मुझे कम से कम इतना, मेरे भले के लिए, मेरे भक्ति के संवर्धन के लिए मुझे ये चीजें रोज करने की है। तो अगर आप उसका पालन करेंगे तो क्या होगा, आप जैसे अगर बाहर जाओगे, तो वो भौतिक कार्यों की वजह से, अलग अलग व्यवधानों की वजह से आपके भक्ति में बाधा नहीं आएंगी। और जो भी आपके जो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु है, उन्होंने जितना भी बताया, उसका पालन करने के लिए आप अगर चेष्टा भी करते हो, प्रयत्न भी करते हो, तो भी क्या है, उससे आपको, यानी वो प्रयत्न से भी आपके गुरु क्या है, आपसे खुश रहेंगे। और वो जो कुछ बता रहे, अगर आप जैसे आप हमेशा अपने जो काउंसलर है, मेंटर है, उनसे क्या है, उनके संपर्क में रहते, तो उनको आपके बारे में पूरी तरह जानकारी होती। तो एक साधारण तौर पे हम तो बता दें कि प्रभुपाद जी ने जो भी कार्यक्रम दिया है, उसके अनुसार हमने ये पालन करना चाहिए। लेकिन और डिटेल में, और आपको अगर लग रहा है कि ये मेरे जो भक्ति में क्या है, कुछ प्रगति नहीं हो रही,
तो इसके लिए आपने क्या है, आपके जो काउंसलर है उनसे, उनको प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो भी आप कर रहे, साधना कर रहे, भक्ति कर रहे, तो दिन में आपको कुछ तो समय निकालना पड़ेगा, दिन में, हफ्ते में, नहीं तो महीने में 2 या 3 बार। देख, आपका खुद का आत्म परीक्षण करना पड़ेगा कि किस वजह से मेरा ये भक्ति हो नहीं रहा है, कहाँ पे मैं कम पड़ रहा हूँ। जैसे कि हमने चर्चा किया कि जो दूसरा श्लोक था, उसमें क्या है, 6 प्रकार की चीजें हमने करनी नहीं चाहिए, उसमें हमने उलझना नहीं चाहिए। अत्याहार प्रयास से प्रजल्पो नियमाग्रह। तो अगर उसमें हम उन विषयों में जाते हैं, तो क्या है, वो हमारे भक्ति के लिए बाधक है। और जो आगे के जो 6 गुण दिए, उत्साह, निश्चय, धैर्य, वो क्यों नहीं बढ़ रहे? तो अगर इस तरीके से आप परीक्षण करेंगे, खुद का आत्म परीक्षण करेंगे, और जैसे आप उसके बारे में चिंतन करेंगे, तो क्या है, अपने आप आपको अलग अलग प्रश्न आएंगे। और वही प्रश्न आपको क्या है, आपके काउंसलर, मेंटर को पूछना है। और आप उनके कांटेक्ट में होने की वजह से आपका यानी उनका जो रिश्ता है, एक मैत्रीपूर्ण रहता है। और उनको आपके बारे में उनके जो जो भी अनुभव है, तो क्या है, वो आपका जो जीवन है, उसके अनुसार आपकी जो दिक्कतें है, तो वो आपको एक परिपूर्ण, एक अच्छा उत्तर दे सकते हैं। ठीक है प्रभु। बिल्कुल। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, अगला श्लोक देखेंगे। तो जिसमें क्या दिया गया है कि ये जो भक्ति करते हुए हम भक्तों का संग कैसे करना चाहिए, और किनका संग नहीं करना है। तो हम पहले प्रभु से जी क्या आप, करेंगे, ये जो 4 श्लोक है ना, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी आप क्या बोले इसमें, 4 नंबर श्लोक में क्या बताया गया है, क्या मतलब भक्ति कैसे करना चाहिए और नहीं करना चाहिए? नहीं, भक्ति करते हुए हमने किनका संग करना है और किनका संग ओके, नहीं करना है। नहीं करना चाहिए, ओके ओके। हाँ, और जो संग कर रहे हैं उसमें भी हम कैसे, उन भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करना है, उसके बारे में इस श्लोक में दिया गया है, चौथे श्लोक में। अभी ये जो चौथा श्लोक है, हम पहले से क्या करेंगे, चारों श्लोक एक बार देखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए पहले 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम पहला श्लोक देखेंगे। आप में से कोई बोल सकता है पहला श्लोक क्या है, बिना देखे हुए? वाचो वेगम। वाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदरोपस्थ एतान बेगम यो विषहेत धीरः सर्वां पीमां पृथ्वी सा शिष्यात्। हाँ, प्रभु जी ने पहला श्लोक बोला है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीर सर्वाम अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो दूसरा श्लोक क्या देखा था हमने? प्रभु जी बोलूं मैं? हाँ बोलिए, बिना देखे, जितना हो सके बोल सकते हैं। हाँ। अत्याहार प्रयायश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लौलः सर्वभक्ति विनश्यति। हाँ, षड्वीर भक्ति क्या है, विनश्यति। विनश्यति। तीसरा तीसरा क्या है? मैं बोलूं प्रभु जी? हरि बोल। हाँ बोलिए माता जी। हाँ, उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते सद्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। तो ये 6 गुणों से भक्ति का संवर्धन होता है। ठीक है। और चौथा श्लोक है आज का, मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति, ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम ददाति आप्याति प्रति पृच्छति, गुह्यम आप्याति पृच्छति।
भुक्ति गयम् आजाति पृच्छति। भुङ्क्ते भोजायते चैव भुक्ति ते भोजायते चैव भोजायते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। षड्विधं षड्विध प्रीतिलक्षणम्। प्रीतिलक्षणम्। एक बार फिर से पूरा दोहराता हूँ। तदाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजायते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। तो यहाँ पे 6 प्रीति के लक्षण दिए गए। अभी इसका एक एक का हम अर्थ देखेंगे। ददाति दान देता है, प्रतिगृह्णाति बदले में स्वीकार करता है। बदले में क्या स्वीकार करता है? दान स्वीकार करता है। प्रतिगृह्णाति गुह्यम गोपनीय विषय, आख्याति बताता है, पृच्छति पूछता है, बताता है पूछता है, भुंक्ते खाता है, भोजायते खिलाता है, खाता है और खिलाता है। ऐसे दो दो करके दिए। दान देता है, दान लेता है, बदले में स्वीकार करता है, बताता है पूछता है, खाता है खिलाता है। च भी एव निश्चयी षड्विधम 6 प्रकार के प्रीति प्रेम लक्षणम लक्षण। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना। भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण है। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, ये दो है। और आगे क्या है? विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना और गोपनीय ढंग से पूछना, ये दो हो गए। फिर प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना। प्रसाद दिया गया है, भोग नहीं बोला गया है। प्रसाद क्या है? हम ये क्या है? भक्तों के साथ हम क्या है? ये 6 प्रकार के प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये लक्षण है। तो जैसे कि ये जो 6 लक्षण दिए गए, हमें सिर्फ हम देखते कि बाहर की दुनिया में भी क्या है, लोग प्रेम प्रेम करते रहते हैं, प्रेम के 2.5 अक्षर। लेकिन क्या है, उनको ये 6 लक्षण क्या है, वो 6 लक्षणों का भी उनको पता है। लेकिन हे केवल एक प्रेम प्रेम करके ऐसे अब बात कहने से क्या कुछ प्रेम होने वाला है? नहीं तो वो प्यार में कुछ कुछ आगे बढ़ने वाला है, कुछ प्रीतिपूर्ण व्यवहार होने वाला है क्या? तो उसके लिए ये 6 लक्षण बहुत जरूरी है। जब तक ये 6 लक्षण नहीं है तब तक क्या है, वो प्रेम अक्षर रह जाता है, नहीं तो बात बात ही रह जाती है। जब ये लक्षण आएंगे उसमें तो वो व्यवहार में परिवर्तित होता है। लेकिन हमें ये 6 लक्षण जो है, ये प्रेम पूर्ण व्यवहार किनसे करना है? भक्तों के साथ करना है। तो भक्तों के साथ ही क्यों करना है? तो भगवान के साथ हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? कि भगवान कौन है? भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्व रसों के क्या है, वो भंडार है, सर्वनिधि है, परम नियंत्रक है, परम भोक्ता है। ऐसे जो भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक, तो ऐसे भगवान के साथ, उनके साथ अगर हमें संबंध स्थापित करना है तो वो क्या इतना सहज नहीं है हमारे, एकदम ऐसा एकदम बस की बात नहीं। एकदम तुरंत क्या है, हम एकदम जोर से भगवान को आवाज दे दिया, ये भगवान मैं आपसे प्यार करता हूँ। ऐसा करने से नहीं तो 6 लक्षण भी प्रकट करेंगे तो क्या है, वो होने वाला नहीं, काम चलने वाला नहीं, ये इतना आसान और सहज नहीं है। जैसे भौतिक जगत में क्या है, जो अलग अलग पोस्ट वाले लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, पंतप्रधान, अध्यक्ष है किसी देश का, प्रेसिडेंट जो रहते हैं, उनको क्या है आसानी से मिल सकते हैं क्या? ना ही उनको आसानी से मिल सकते हैं, ना ही हम उनसे क्या है कुछ आदान प्रदान कर सकते हैं। और दूसरा तो उनको संतुष्ट करना है तो वो तो बात दूर के है। वो तो पहले तो मिलना ही मुश्किल है, और ऊपर से उनको कुछ एक
छह प्रकार के लक्षणों से आदान प्रदान करना है, नहीं तो उनसे कुछ उनके संतुष्टता के लिए कुछ करना है, तो क्या है, संभव नहीं है। तो ये जो भौतिक जगत के जो ऐसे बड़े लोग हैं, उनके साथ हम उनको मिलना भी इतना मुश्किल है। तो जो षड ऐश्वर्यपूर्ण ऐसे भगवान है, जिनके पास सारे ऐश्वर्य है, कुछ कमी नहीं है। भगवान कौन है? जो षड ऐश्वर्यपूर्ण है, ये पराशर मुनि कहते हैं, जिनके पास सारे छह ऐश्वर्य है। तो ऐसे भगवान से अगर हमें संबंध प्रस्थापित करना है, हमें उनको आकर्षित करना है, उनको लुभाना है, उनको पटाना है, उनको हमारी तरफ खींचना है, तो इतना सहज ही क्या है, कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए भगवान ने क्या है, भगवान कृष्ण ने क्या है, हमें एक आसान तरीका देते हैं। वो क्या है? भक्तों के साथ संग करना। तो भक्तों के साथ संग करने की कला क्या है, हमने आत्मसात करनी चाहिए। वो कला को हमने सीखना चाहिए, कैसे हम भगवान के भक्तों के साथ संग कर सकते हैं। अभी यह बहुत क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भक्तों के साथ संगति करते हुए उनके साथ कैसे आदान प्रदान किया जाए। अगर हम करेंगे तो क्या होगा, भक्तों के द्वारा हम भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। तो इस श्लोक में इसने पहले बताया, प्रभुपाद जी यही से शुरुआत करते हैं कि संघ क्या होता है। प्रभुपाद जी अलग अलग श्लोक में जैसे अलग तरीके से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी ये संघ के बारे में बताए। पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था, प्रभुपाद जी भक्ति के बारे में बता रहे थे। तो वहां पे क्या दिया था, षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। और यहाँ पे क्या दिया है, जो प्रीति की इच्छा लक्षण है, षड्विदम प्रीति लक्षणम। तो प्रीति लक्षणम यानी ये जो छह लक्षण है, हमने इनके साथ आदान प्रदान करना चाहिए, भक्तों के साथ। तो उससे क्या है, भक्तों के साथ हमारा संग बढ़ेगा। तो वही संग क्या है, तो प्रभा जी ये संग के बारे में बताते हैं। ये छह प्रकार के उसके जो संग बढ़ाने के लिए, संबंध स्थापित करने, भक्तों के साथ संबंध प्रस्थापित करने के लिए हमें क्या है, ये छह प्रकार के कौन से लक्षण है, प्रीति के लक्षण। और फिर इन ये जो छह लक्षण है, ये जो भक्तों के साथ हम संबंध प्रस्थापित करेंगे इनके द्वारा, तो इनका उद्देश्य क्या है, और इसमें क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, कैसे हमें सावधानी से रहना चाहिए। अगर हम इन छह लक्षणों के द्वारा भी भक्तों के साथ अगर आदान प्रदान करें, फिर भी क्या है, हमें क्या है, कुछ नियमों का, कुछ ऐसे अ, सावधानी हमने क्या है बरतनी चाहिए। तो ये छह आदान प्रदान करते हुए, ये जो क्या बोलते हैं उसको, एक सेंसिटिविटी, एक सावधानता, एक क्या बोलते हैं उसको, एक हमने, संवेदनशीलता। हाँ संवेदनशीलता, एक भक्तों के प्रति हमने एक आदर होना चाहिए। तो उस तरीके से हमने ये छह लक्षणों के बारे में, छह लक्षण उनके साथ आदान प्रदान करने चाहिए। हम देखेंगे कि इसमें कठिनाइयाँ क्या होती है, यानी क्या क्या मुश्किलें होती है ये छह आदान प्रदान करते हुए, कि कठिनाइयाँ क्या होती है, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे इसमें विस्तार से दिया है। क्योंकि ये छह लक्षण भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहिए, उसमें यानी संवेदनशीलता नहीं तो क्या क्या हमने सावधानी बरतनी चाहिए, और इसमें क्या कठिनाई होंगी और उसको हम कैसे पार कर पाएंगे। तो भी इसमें एक हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे रुक्मिणी माता है। तो रुक्मिणी जी का जब स्वयंवर था, तो उनके जो भाई थे रुक्मी, उनको लग रहा था कि अ, मेरे बहन का विवाह किससे होना चाहिए, शिशुपाल से होना चाहिए। जो शिशुपाल था उसका अच्छा मित्र था, दोस्त था।
तो एक ही हो अधार्मिक कृत्य के थे, तो इसलिए उनको वही लग रहा था कि क्या है, मेरे बहन का विवाह उनसे होना चाहिए। लेकिन जो अ, रुक्मिणी जी और उनके पिताजी और बाकी लोगों का मत था कि कृष्ण के साथ ही इनका विवाह होना चाहिए। लेकिन ये रुक्मी बड़ा भाई होने के कारण उसका यही पूरी तरह यही मत था कि रुक्मिणी का विवाह क्या है, अ, शिशुपाल से होना चाहिए। इसलिए वो उनका विवाह, वो स्वयं स्वयंवर रखते रुक्मिणी जी का। तो वहां पे रुक्मिणी जी को पता चलता है कि अभी क्या है, ये जो अ, अधार्मिक, ये जो अ, गंदे प्रवृत्ति का, गलत प्रवृत्ति का जो शिशुपाल है, मुझे उससे विवाह नहीं करना है, मुझे सिर्फ कृष्ण से विवाह करना है। तो रुक्मिणी जी क्या करती है कि जो 6 प्रकार के जो प्रीति लक्षण है, तो वो ब्राह्मण के द्वारा भगवान के साथ वो आदान प्रदान करती है। तो इसलिए वो लव लेटर लिखती है भगवान को, प्रेम पत्र पूरा, यानी वो बिना शर्माए, बिना झिझक के, और ऐसा पत्र लिखती है तो भगवान वो उसी अ, दिन वो ब्राह्मण को लेके वहां पे अ, रुक्मिणी स्वयंवर में, वहां पे वो जहाँ पे वो देवी के उपासना के लिए, देवी की पूजा के लिए जाते हैं, वहां पे वो आ जाते हैं और रुक्मिणी जी को वहां से लेके जाते हैं। तो यहाँ पे है जो रुक्मिणी जी का जो आदान प्रदान है भगवान के साथ, उन्होंने जो संबंध प्रस्थापित किया, किनके द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा। तो हर एक जीव की इच्छा रहती कि हमने क्या है, भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करना है। भगवान के साथ हर एक जीव संबंध प्रस्थापित करना चाहता है, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है। रुक्मिणी जी क्या डायरेक्ट भगवान से मिल पाई क्या? वो ब्राह्मण के द्वारा ही हो, क्या उन्होंने उनका जो प्रेम पत्र है वो 6 लक्षण उन्होंने प्रकट किए। तो वैसे ही हर एक जीव को अगर भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करना है तो माध्यम क्या है, भक्त के माध्यम से हम भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। तो ये दोनों जरूरी है। क्या? भगवान के साथ भी हमें संबंध प्रस्थापित करना है, और भक्तों के साथ भी हमें संबंध प्रस्थापित करना है। और वो कैसे करना है? इन 6 लक्षणों के द्वारा, आदान प्रदान करके। लेकिन पहले हमें क्या है, भक्तों के साथ संबंध प्रस्थापित करना है। हमें यह आदान प्रदान से क्या है, एक जो वैष्णव संस्कृति है, जो वैष्णव कल्चर है, वो वैष्णव कल्चर के जो वैष्णव संस्कृति है, उसके अनुसार ही हमें क्या है, वो आदान प्रदान करना है। जैसे कि हम बाहर की जगत में देखते हैं, जो दो मित्र रहते हैं, अच्छे मित्र रहते हैं, तो उनमें भी आदान प्रदान होता है। जैसे कि आपके पड़ोसी है, कुछ फेस्टिवल रहता है, कुछ प्रोग्राम रहता है अलग अलग, तो उस समय क्या है, अ, आप उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, कुछ खाने का देते हैं, उनसे लेते हैं। ऐसा भी बाहर की जगत में हम देखते हैं। तो उससे क्या है, वो सोशल बॉन्डिंग बढ़ता है। उनका जो सोशल कल्चर है, जो सामाजिक संस्कृति है, उसमें क्या है, उसमें बढ़ोतरी होती है। लेकिन हम इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में क्या है, हमें है सामाजिक संस्कृति का नहीं, तो क्या है, वैष्णव संस्कृति को ध्यान में रखना है। तो ये वैष्णवता को, वैष्णव संस्कृति को, वैष्णव सभ्यता को प्राधान्य देते हुए हमने क्या करना चाहिए, जो भी हम कार्यकलाप कर रहे हैं, सामाजिक कार्य है, जो भी कुछ अलग अलग कार्य है, आदान प्रदान कर रहे हैं, वो वैष्णवता को प्राधान्य देते हुए हमें ये कार्य करनी चाहिए। तो अभी ये जो वैष्णवता को ही प्राधान्य देके हमें जो अलग अलग कार्य करने हैं, तो वो कैसे करना है,
उसकी कला हम कैसे सीख सकते हैं। तो इसका महत्वपूर्ण उपदेश, इसका ज्ञान इस श्लोक में दिया गया है। तो दो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे बताई गई है कि संग कैसे करना है और संग कैसे नहीं करना है। जैसे कि माता जी ने भी प्रश्न पूछा था, और पहले भी एक दो प्रश्न ऐसे आए थे संघ के बारे में, और हमने यह भी देखा कि पिछले श्लोक में सतोवृत्ते और संघ त्याग, और उसके पिछले श्लोक में क्या दिया था, संघ त्यागा, जनसंघ दिया था। तो ऐसे 3 बार आया। तो इस संघ के बारे में क्या है, बहुत वहां पे अलग अलग जगह पे संघ क्या करना चाहिए, किनका करना चाहिए, तो यहाँ पे पूरा विस्तार से इसमें संघ, ये दो चीजों पे जोर दिया गया है। क्या है, किनका संग करना है और किनका संग नहीं करना है। तो ये जो पहले तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि किसके साथ कैसे और क्यों संग करना चाहिए, तो इसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे विस्तार से चर्चा करते हैं। भक्तों के साथ संग करना है, जैसे हम बाहर जो बिजनेस वाले लोग रहते हैं, तो भक्तों के साथ ही क्यों संग करना है, क्योंकि हमें भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करना है, हमें भक्ति में प्रगति करना है। अ, हमें जो भक्ति का जो मुख्य उद्देश्य है भगवत प्रेम है वो प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या है, एक ही जो हमारे पास साधन है, ये जो भक्तों के द्वारा ही हम ये सारे चीजें कर सकते हैं। तो भक्तों के साथ फिर संग कैसे करना है, जैसे बाहर के समाज में हम देखते हैं कोई बिजनेस बने, अगर उसको कुछ अ, क्या है उसके बिजनेस में उसको लाभ चाहिए, उसको और उसका बिजनेस बढ़ाना है, तो क्या है जो बाकी बिजनेस वाले हैं, उसके साथ वो क्या करता है, संग करता है। अलग अलग तौर तरीके बिजनेस के जो लूप होल से अलग अलग बिजनेस के बारे में वो क्या है, अ, जानकारी लेता है, समझता है। उसके लिए वो क्या है, उसके जैसे लोगों का, बाकी बिजनेस वाले लोगों से वो क्या है, संग करता है। वैसे ही हमारी भक्ति बढ़ानी है, तो भक्तों के साथ हमें क्या है, संग करना चाहिए। भक्तों के साथ हमें लेन देन बढ़ाना चाहिए। और वो भी क्या है, प्रभुपाद जी यही पे आगे बताते कि वो कैसे करना चाहिए, इस्कॉन में रह के ही हमें करना चाहिए। तो इस्कॉन में रह के एक सब कैसे भक्तों का संग कैसे करना है और किनका संग नहीं करना है, तो अभी इसके बारे में हम अ, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि 6 लक्षण कौन से हैं? दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बात प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना। तो ये 6 प्रेम पूर्ण व्यवहार के लक्षण है। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी यह बतलाते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्य को कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए यह 6 प्रकार होते हैं। भक्तों को दान देना, भक्तों को दान देना यानी भक्तों को कुछ गिफ्ट देना, भक्तों को कुछ अ, अपनी ओर से कुछ वस्तुएं देना, बदले में भक्तगण जो अर्पित करे उसे स्वीकार करना। तो ऐसा नहीं कि मैंने ये भक्त को घड़ी दी, नहीं तो कुछ मैंने एक मूल्यवान वस्तु दिया, तो उसने भी मुझे वही देना चाहिए। यहाँ पे क्या बात बताया गया है, बदले में भक्तगण जो अर्पित करे उसे स्वीकार करना, जो भी भक्तगण देते हैं उसको स्वीकार करना। तीसरा है भक्तों से अपने मन की बात करना, अपने मन की बात कहना है, इसके बारे में हम सविस्तर
आगे देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कुछ भौतिक बातें उनसे करेंगे। इसलिए यहाँ पे शुरू में हमने देखा कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, संवेदनशीलता से हमने भक्तों से संग करना चाहिए। तो यहाँ पे यही संवेदनशीलता हमने यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भक्तों से जब हम मन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ चलो अभी बॉलीवुड में कौन सा नया मूवी आया है, फिर उसमें क्या दिया है, फिर वो कैसे गाना गाया है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। भक्तों के संग में हमें भक्ति की चर्चा करनी है, भगवान के बारे में, भगवान के संबंध में जो भी बातें करना है, भगवान की जो अलग अलग लीलाएं, जो भी हम साधना कर रहे हैं, जो हमें साक्षात्कार आ रहा है, तो उसके बारे में हमने के साथ हमारे मन की बात साझा करना है। उनसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना है। जैसे हम उनको मन की बात बताते हैं, वैसे उनसे भी हमने उनके बारे में जानना है, भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना है। नहीं वो पूछेंगे तो वो भी क्या है, अपने जो अनुभव है वो आपको बताएंगे। भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना, जो भक्त क्या है आपको प्रसाद देंगे तो उसका क्या है, सम्मान करना है, सम्मान से वो प्रसाद पाना है, लेना है। भक्तों को प्रसाद खिलाना, जैसे आप भक्त प्रसाद दे रहे हैं तो आप प्रसादी ले रहे, लेकिन क्या है आपको देना भी है, भक्तों को प्रसाद खिलाना है। तो यहाँ पे क्या है कि जो 6 चीजें, ये लेन देन की बात है, लेकिन किन से है, भक्तों के साथ। भक्तों को दान देना, बदले में जो अर्पित करे वो लेना, भक्तों से मन की बात कहना और उनको भगवान की कोई सेवा के बारे में पूछना, भक्तों के द्वारा दिए गए प्रसाद को सम्मान करना और उनको प्रसाद खिलाना। इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। अगर जो कोई अनुभवी अनुभवहीन नौसिखिया भक्त है, अगर कोई हो जो उच्च स्तर के भक्त से, मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी ऐसे भक्त के साथ संग करता है, जो कनिष्ठ भक्त है, तो क्या होगा, वो अनुभवी भक्त जो उच्च स्तर का भक्त है वो सिखाएगा, और ये जो अ, नौसिखिया भक्त है वो क्या है, उससे सीख ग्रहण करेगा। यह गुह्यम आख्याति पृच्छति कहलाता है। इसको क्या कहा गया है, गुह्यम आख्याति पृच्छति। जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यानी जो हमें भक्तों से प्रसाद मिलता है तो हमने वो कैसा लेना चाहिए, भक्ति भावना से लेना चाहिए। और वो प्रसाद क्या है, वो भगवान की कृपा के रूप में हमने ग्रहण करना चाहिए, कि वो भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, और वो भक्तों के माध्यम से मुझे मिली है। इस तरीके से हमने वो भक्त से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए, उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए। जो शुद्ध भक्त है, जो मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी ऐसे स्तर के भक्त है, जो पूरी तरह भगवान की सेवा में रत है, गुरु के आदेशों का वो अ, आचरण कर रहे, उसकी तरह वो जीवन जी रहे, तो ऐसे भक्तों को आप क्या कर सकते हैं, घर में आमंत्रित कर सकते हैं। उन्हें प्रसाद अर्पण करना चाहिए और उन्हें सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह भूते भूजायते चैव कहलाता है। यानी कुछ जो भी हम बात करते हैं, मन की बात, मन की बातों का जो आदान प्रदान होता है उसको क्या कहा गया है, गुह्यम आख्याति पृच्छति। और जो प्रसाद हम लेते हैं और भक्तों को भी खिलाते हैं, तो वो क्या हो गया, भुंगते भोजायते चैव। भुंगते और भोजायते, भुंगते यानी प्रसाद लेना और भोजायते यानी
प्रसाद खिलाना। यहाँ पे कृपा जी आगे बताते कि कैसे ये जो बाहर के जगत में भी ये आदान प्रदान होता है, यहाँ तक कि सामान्य सामाजिक कार्यकलापों में भी दो प्रेमी मित्रों के बीच में यह 6 प्रकार के आचार कर्म आवश्यक है। साधारण जीवन में भी, सामाजिक कार्यकलापों में भी क्या है, ये जो 6 प्रकार के आदान प्रदान है। कौन सी 6 प्रकार के आदान प्रदान? तदाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भूते भुजायते चैव। तो यानी अ, क्या करना है? ये 6 चीजें करना है। दान देना है, यानी कुछ देना है। दान देना है यानी कुछ गिफ्ट देना है, गिफ्ट देना है, गिफ्ट लेना है। आगे अ, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी हम देख सकते हैं कि ये चीजें अगर हम करेंगे तो क्या होगा। तो अगर दो बाहर मित्र मित्र भी है, अच्छे मित्र है, तो इनमें ये आवश्यक है। इनमें कुछ ऐसा जो वस्तु है, कुछ गिफ्ट्स है, कुछ मूल्यवान वस्तु है, जो दो मित्र है आपस में हो एक दूसरे को दे सकते हैं। एक दूसरे के मन की बात हो तो बता सकते हैं, और एक दूसरे को हो क्या है, कुछ खिला सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस प्रकार से उनमें ये क्या है, आदान प्रदान होना चाहिए। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यापारी दूसरे व्यापारी से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो वह किसी होटल में भोज का आयोजन करता है, और उस भोज में वह खुलकर यह अभिव्यक्त करता है कि वह क्या करना चाहता है। तो वह क्या करना चाहता है, यानी क्या हो गया यहाँ पे, तो उसकी मन की बात कह रहा है। तब वह अपने व्यापारी मित्र से पूछता है कि मैं क्या करूं, और कभी कभी भेंटों का आदान प्रदान भी होता है। यानी ये जो खुलकर अभिव्यक्त कर रहा है और वो पूछ भी रहा है, यानी वो बता रहा है और पूछ रहा है। यानी इसकी इसका मतलब क्या है, गुह्यम आख्याति पृच्छति। ये तो क्या है, कर्मी है, व्यापारी है, तो उसका व्यापार बढ़ाने के लिए वैसे उस वो जो उसकी जो व्यापारी दोस्त है उनके साथ वो क्या है, ये 6 चीजों का आदान प्रदान कर रहा है। तो इसके लिए वो क्या है, भोज का आयोजन करता है, उनको खिलाता है, उनकी बात उसकी बात बताता है, उनको पूछता है, और भेंटों का आदान प्रदान भी कर होता है वहां को। इस प्रकार जब भी प्रीति का व्यवहार होता है तो यह 6 कार्य किए जाते हैं। तो भौतिक जगत, आध्यात्मिक कार्य, भक्ति के कार्य हो, भक्तों के संग में हो, या बाहर के जगत में भी, संसार में भी हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन में तो ये प्रीति के 6 कार्य होते हैं। इससे क्या है, वो प्रीति बढ़ता है। सिर्फ प्रेम 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 करने से, प्यार प्यार कि हम आपसे प्यार करते हैं, उससे क्या है, वो प्रीति बढ़ती नहीं। जैसे कि यहाँ पे एक प्रवचन में सुरेश श्याम प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे जो पति पत्नी है, अगर घर में वो अ, एक दूसरे के सामने बैठ के सिर्फ बोल रहे कि आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वो तो बहुत बार बोले मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, ऐसा ही उनका अगर चालू रहा तो उसको प्रेम बोला जाएगा क्या? तो प्रेम क्या है? तो प्रेम क्या है, तो आगे भी कुछ क्या है, क्रिया होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, कुछ वो सेवा होना चाहिए, कुछ तो आदान प्रदान होना चाहिए। जब तक नहीं होगा तो उनका वो क्या है, व्यर्थ का बड़बड़ है। वो क्या है, प्रेम के नाम पे क्या है, वो सिर्फ अ, प्रजल्प कर रहे हैं। तो इस तरीके से है जो है, अगर प्रीति अगर है, प्रेम है, तो वहां पे वो प्रीति का व्यवहार भी होना चाहिए। प्रीति का व्यवहार कैसे होगा, ये 6 लक्षणों से होगा।
जैसे अगर कोई पत्नी पति आने के बाद सिर्फ बोल रही है कि मुझे आपसे प्रेम है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, अलग अलग तरीके से बोलेंगी, हर एक लैंग्वेज में बोलेंगी, पंजाबी में बोलेंगी, बंगाली में बोलेंगी, आसामी में बोलेंगी। तो उससे क्या है, वो अ, पति क्या खुश होने वाला है, उसको पहले अगर घर में आता है तो उसको पानी चाहिए, और पानी देने के बजाय ये सब चलता रहेगा, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, ऐसा करती हूँ, वैसा करती हूँ, तो वो आरती भी उतारेगी पति की, आ, उसको पैर भी दबाएंगी, लेकिन उसको पानी चाहिए, जो आवश्यकता है, अगर वो चीज नहीं करेंगे तो उसको प्रेम नहीं कहा जाता। तो इस तरीके से प्रेम का क्या है, आदान प्रदान होना चाहिए, ये लक्षण दिखना चाहिए। प्रीति का उसको, इसे प्रीति का व्यवहार कहते हैं। तो इसलिए कृपा जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि सामाजिक जीवन में भी ये जो 6 लक्षणों से हम, ये प्रीति का व्यवहार होता है। पिछले श्लोक में श्रील और गोस्वामी ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को संसारी संगति छोड़कर भक्तों की संगति करनी चाहिए। संग त्यागात सतोरुते, तो जैसे कि हमने देखा, ये दोनों, ये जो दो गुण है, संग त्याग, सतोरुते और संग त्याग। सतोरुते यानी क्या, जो आचार्य है, जो अ, गुरुवर्ती आचार्य, गुरु साधु भक्त, ऐसे अ, भक्तों के पद चिन्हों पे अ, उनके संग में रहना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। और संग त्याग यानी क्या, जो कर्मी ज्ञानी भौतिकतावादी लोग हैं, योगी लोग हैं, जो सिद्धि की लालसा रखते हैं, ऐसे लोगों का हमें संग नहीं करना चाहिए, भौतिकतावादी लोगों का, मायावादी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। तो अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे, जैसे हमने पिछले 2 श्लोकों में देखा था, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि कैसे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ आपको अवसर देता है भक्ति करने के लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस श्लोक के अनुसार बता रहे कि भक्तों के बीच में हम ये 6 प्रकार के आदान प्रदान अगर हमें करना है, भक्तों का हमें संग लेना है, और उस संग के द्वारा हमें भगवान का भी, भगवान से भी संबंध प्रस्थापित करना है। तो इसके लिए कृपा जी क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ यानी इस्कॉन की स्थापना की है। यह संघ अकेले एक, यह संघ अकेले एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था, किंतु चूंकि लोग इसमें भाग ले रहे हैं तथा आदान प्रदान नीति का आचरण कर रहे हैं, अतएव यह संघ सारे विश्व में फैल रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने सिंगल हैंडेडली, वन मैन आर्मी, प्रभुपाद जी जब गए थे उनके पास क्या था, 40 रुपया था, डॉलर नहीं थे। वो लेके गए थे वो रुपए, वहां पे गया, कुछ काम के नहीं थे, यानी ना के बराबर, उनके पास कुछ नहीं था। तो ऐसी अवस्था में उन्होंने, जैसे कि जीरो से उन्होंने जगत बनाया, वैसे कहावत है वो, वैसे कृपा जी ने कुछ ऐसा, उनके पास कुछ संसाधन नहीं थे, तो इस तरीके से उन्होंने वहां पे भगवान को प्रार्थना करके पूरा गुरु के आदेशानुसार हमेशा गुरु का स्मरण करते हुए उन्होंने क्या है, इस आंदोलन का, इस कृष्ण भावना संघ की क्या की, स्थापना की। और प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, स्थापना करने के बाद लोग जुड़ते गए, और जैसे जैसे लोग आते गए, उन्होंने क्या किया, आदान प्रदान नीति का आचरण किया, और वो आचरण करने, वो लोग आते गए, उन्होंने इस नीति का, आदान प्रदान नीति का आचरण किया, और उससे क्या हुआ, ये जो संघ है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ यानी इस्कॉन, इसका क्या हुआ, सारे विश्व में हो क्या है, इसका प्रचार प्रसार हुआ, वो सारे विश्व में फैल गया हो। लोग देखते हैं हम कि विश्व में, सारे विश्व में जब प्रभुपाद जी इस धरातल पे थे, तब उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना की थी।
उनके जाने के बाद अभी क्या है, 1000 के आसपास, 700 से 700 800 से भी ज्यादा इस्कॉन के मंदिर है, जो फार्म कम्युनिटीज है, गुरुकुल है, जो गौशाला वगैरह अलग अलग जो इस्कॉन से संबंधित अ, पुस्तकालय जैसे बीबीटी वगैरह बहुत सारी संस्थाएं, इनका क्या है, एक दिन सारे इसका संघ का क्या है, विस्तार हुआ है, पूरे संसार में, पूरे विश्व में क्या है, फैल गया है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे कि ये कैसे हुआ, कि लोग जुड़ते गए और उन्होंने इस नीति का, आदान प्रदान नीति का उपयोग किया, उसका आचरण किया। हमें प्रसन्नता है कि लोक संघ के कार्यकलापों के विकास हेतु उदार होकर दान दे रहे, और बदले में हम कृष्ण भावनामृत विषय में संबंधित जो भी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं दे पाते हैं, उन्हें वे उत्सुकता पूर्वक ग्रहण कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे फिर से क्या है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो 6 प्रकार के लक्षण है, जो भी नए लोग आ रहे हैं, तो विशेषता प्रभुपाद जी यहाँ पे डोनर्स लोगों की बात कर रहे हैं, जो पैट्रॉन डिपार्टमेंट है। तो वो क्या, जो भी लोग आते हैं वो क्या करते हैं, अ, इस भक्तिमय कार्य के लिए, मंदिर के लिए जो भी कुछ हो दान देते हैं। तो मंदिर क्या, जो इस्कॉन संस्था है सिर्फ ले रहे क्या वो, उसके बदले में क्या है, उनको कुछ दे भी रहे, इस तरह की क्या है, ये प्रीति का संवर्धन हो रहा है, भक्तिमय प्रीति का। जो लोग दान भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में ये जो इस्कॉन की ओर से उन्होंने, उनको क्या मिल रहा है, ये ज्ञान की पुस्तिका है, जो भगवत गीता, भागवतम, ये प्रभुपाद जी ने जो लिखे हुए ग्रंथ है, वो उनको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। और वो ये जो लोग जितना उत्सुकता से जो दान भी दे रहे हैं, उतनी उत्सुकता से वो क्या कर रहे हैं, ये ग्रंथ, ये जो भी कुछ इस्कॉन से उनको मिल रहा है, उसको पा रहे हैं। कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सव का आयोजन करते हैं, और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो अलग अलग जो, जैसे कि यहाँ पे संडे फेस्टिवल होता है, अभी परसों क्या हुआ, नरसिंह चतुर्दशी हुआ, और साल भर में ये जो सारे उत्सव होते हैं, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, अलग जो आचार्य हैं, उनका आविर्भाव दिन, तो ये सारे अलग अलग उत्सव इस्कॉन में क्या है, पूरे साल में वो आयोजित होते रहते हैं। और जो आजीवन सदस्य है, जो पैट्रॉन है, जो अ, अ, दान देते, डोनेशन देते, तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, ऐसे लोगों को, मित्रों को, जो हितैषी है इस्कॉन के, उनको इन उत्सवों में आमंत्रित किया जाता है, और यहाँ पे आके वो इसमें सम्मिलित होके प्रसाद ग्रहण ग्रहण करते हैं। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं, तो भी वे हमारे पास आते हैं, और उन्हें हम जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं, उसे वे ग्रहण करते हैं। तो पहले तो कृपा जी ने बताया, जो दान देते हैं उसके बदले में हम उनको किताब देते हैं, पुस्तकें देते हैं। और दूसरा, तो अलग अलग जो उत्सव है, उसके लिए हम उनको आमंत्रित करते हैं, और वहाँ पे उनको हम प्रसाद देते हैं। और ये जो समाज के ये अ, एक उच्च स्तर के लोग हैं, फिर भी वो क्या है, यहाँ पे आके जो भी कुछ उनको प्रसाद मिलता है, भगवान का जो प्रसाद मिलता है, वो क्या है, वो ग्रहण करते हैं। कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में पूछताछ करते हैं, तो हम उन्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे हो दान देते हैं, मंदिर में आते हैं, तो उनको किताबें दी जाती है, प्रसाद दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उनको क्या है, जो भक्तिमय कार्य है, भक्ति क्या है, भक्ति के विषय में उन उनसे वार्तालाप होता है, उनसे पूछताछ होती है, उनको ये भक्ति के बारे में समझाया जाता है भक्तों के द्वारा। तो इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलतापूर्वक फैल रहा है, और सारे देशों का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावनामृत कार्यकलापों की
प्रशंसा करने लगा है। रूपा जी यही बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो आदान प्रदान हो रहा है, ये जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो रहा है, प्रीतिपूर्वक व्यवहार हो रहा है, तो इसके कारण ये क्या है, जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ है, ये पूरे जगत में पूरे यश के साथ, सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है, सब जगह फैल रहा है। आज विश्व के हर एक देश में ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का मंदिर है। और हर जगह जो भगवत गीता है, जो प्रभुपाद जी की किताबें है, वो वहाँ पे वितरित हो रही है, प्रसाद वितरित हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, साधारण लोग ही नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग भी क्या है, इन अ, कार्यों का, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना में कार्य की जो भक्तिमय कार्य है, उनका क्या है, वो प्रशंसा कर रहे हैं। कृष्ण भावना संघ का जीवन सदस्य के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेममय विनिमय द्वारा पल्लवित हो रहा है। जो कृष्ण भावना संघ के जो सदस्य है, तो उन सदस्य में, उनके जीवन में ये जो 6 प्रकार के विनिमय के द्वारा, प्रेमीय विनिमय के द्वारा क्या है, उनका जीवन क्या है, पल्लवित हो रहा है। यानी क्या है, उनका भक्तिमय जीवन विकसित हो रहा है। अतः भी लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है, उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी तप्त कृष्ण भावनामृत का पूर्णतया जागृत कर सकता है। तो कृपा जी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि अतएव लोगों को इस्कॉन के भक्तों से संगति करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे आप बाहर जो भी जॉब कर रहे हैं, जो भी कुछ कार्य करें, किसी न किसी कारणवश आप जो भौतिकतावादी लोगों के संग में आ रहे हैं, तो अपने क्या है, उनको संग देना चाहिए, उनको मंदिर में लाना चाहिए। और उनसे कैसे आदान प्रदान होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है, ये जो 6 विधियां है, ददाति प्रतिगृह्णाति, उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना को पूर्णतया जागृत कर सकता है। तो ऐसे जो बाहर के जो कर्मी जो भौतिकतावादी लोग हैं, तो उनका जो सुप्त कृष्ण भावना है, वो कैसे जागृत हो सकता है, अगर जो भक्त है, वो अगर उनको मंदिर में लाएगा, इस तरीके से 6 प्रकार के अगर आदान प्रदान करेगा, तो क्या होगा, जैसे हर जीवात्मा में, तो हर जीवात्मा क्या है, कृष्णेर नित्यदास। तो हर एक जो आत्मा है, वो क्या है, भगवान का दास है। तो ऐसा नहीं कि कोई भक्त बन गया तो वही दास है। तो हर आत्मा भगवान का दास है। लेकिन जो भक्त बन गया है, वो उसकी चेतना विकसित हो गई, उसको पता है क्या है, मैं कृष्ण का दास हूँ। लेकिन जो अज्ञान में, माया में, भौतिकता में, वो भौतिकता का आवरण होने के कारण वो समझ नहीं पा रहा है। तो इसलिए जब वो भक्त के संग में आएगा, ये 6 प्रकार के ऐसे आदान प्रदान होगा, तो उसके अंदर का जो सुप्त कृष्ण भावना और चेतना है, वो जागृत होगा, और वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। भगवत गीता 2.62 में कहा गया है, संगात संजायते कामः। मनुष्य जैसी संगति करता है, उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होगी। तो यहाँ पे ये जो भगवत गीता का श्लोक है, संगात संजायते कामः, तो इसका शुरुआत किससे होता है, ध्याय तो विज्ञान पुंसा संगात, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, श्रुति वंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो एक प्रकार से यहाँ पे नकारात्मक रूप से इस संघ का वर्णन किया गया है, लेकिन कृपा जी यहाँ पे सकारात्मक रूप से उसका वर्णन कर रहे हैं।
जैसे कि वहां पे बताया गया है कि अगर हम जो भौतिक विषयों के बारे में चिंतन करेंगे तो उससे काम जागृत होगा, उससे कामनाएं आएंगी, इच्छाएं, जो नकारात्मक भौतिकतावादी इच्छाएं आएंगी, और वो इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए फिर अगर पूर्ण नहीं होती तो उससे क्रोध आएगा, क्रोध से आदमी भ्रमित मोहित होगा और उसका बुद्धि नष्ट हो जाएगा और उस तरीके से उसका पतन होगा। लेकिन यहाँ पे कृपा जी बता रहे संगात संजयते कामयाने, जैसे मनुष्य संगति करता है उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होगी। अगर वो भौतिकतावादी लोगों से संगत करेगा वैसे ही उसकी इच्छा होगी, लोभ बढ़ेगा, अलग अलग काम क्रोध उसके अंदर प्रवेश करेगा। लेकिन अगर वो भक्तों का संगति करेगा तो भक्तिमय उसकी इच्छाएं जागृत होगी, उसका सुप्त कृष्ण भावनामृत जो चेतना है वो जागृत होगा। प्राय कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से की जाती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है तो वह निश्चय ही अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को विकसित करेगा। तो यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को हमें जानना है, पहचानना है, तो क्या देखना चाहिए, वो किन लोगों के साथ संग कर रहा है, किनके साथ उसकी जमती है, किसके साथ वो ज्यादा उठता है, बैठता है, बात करता है। ये 6 प्रकार के आदान प्रदान करता है। उससे क्या समझ में आता है वो व्यक्ति कैसा है, वो भौतिकतावादी है, कर्मी है, ज्ञानी है या भक्त है। अगर ऐसे कोई भौतिकतावादी व्यक्ति है तो अगर उसको भक्तों का संग हो जाएगा तो क्या होगा, वो जो बाहर ऐसे आदान प्रदान कर रहा है तो वो भक्तिमय कार्य के लिए है। वो भक्तों के साथ ऐसे आदान प्रदान करेगा और उससे उसकी जो सुप्त कृष्ण भावनामृत चेतना है उसका विकास होगा। कृष्ण भावनामृत की समझ हर जीव में जन्मजात है। कृष्ण भावनामृत की समझ, समझ यानी क्या, जो अक्ल, जो कृष्ण भावनामृत का जो भाव है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवान को जानने की जो जिज्ञासा है, वो हर एक जीव में क्या है, स्वतः जन्मजात उनमें वो है। वो अलग सा ऐसा नहीं कि उनको जैसे कि स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाई करने के बाद उसका क्या है, और उनमें वो अ, फलित होगी, नहीं तो आएगी। वो पहले से उनमें है, हर एक जीव में क्या है, वो समझ है कृष्ण भावनामृत की, भगवान के भक्ति की जो भाव है, भक्ति भाव की वो समझ उनमें है। और जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से विकसित हुई रहती है। क्यों विकसित हुई रहती है, क्योंकि पहले से ही उसमें वो समझ है, उसमें वो चेतना है। इसलिए जैसे ही उसको शरीर प्राप्त होता है मनुष्य का, तो चेतना क्या है, वो विकसित हुई रहती है और भक्तों के संग में आते हैं तो और भी उसका विकास होता है। तो आगे दिया गया है चैतन्य चरितामृत में कि कैसे ये जो जीव है उसको ये कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है और उसका कैसे शुद्ध हो सकता है, तो ये हम आगे के सत्र में, कल के सत्र में देखेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम पढ़ लेंगे चैतन्य चरितामृत। उसमें दिया गया है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नये, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो इसका अर्थ पढ़ के हम यहाँ पे विराम देंगे। जीव के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। ये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा चिंतन कर सकते हैं और कल के सत्र में इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लास को विराम देते हैं। अगर आपको किसी को प्रश्न पूछना है ऑफिशियली हमने यहाँ